Hi students, how are you all? I hope you all are fit and fine and safe at your home. So yesterday we have done the topic of fraction as a collection. I hope you all are understand the topic of fraction as a collection, as a part of a collection. So today our topic is fractions in real life. Fractions in real life means statement sums, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे हम हर बार करते हैं हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स, ऐसे ही जैसे हमने लाइक अर्लियर वी हैव डन इन मल्टीप्लिकेशन, इन एडिशन, इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. सो टुडे वी विल डू इन फ्रैक्शंस. सो आवर टुडेस टॉपिक इज फ्रैक्शन इन रियल लाइफ. सपोज सोनू हैड 12 eggs. सोनू हैड 12 eggs. सोनू के पास 12 eggs हैं. ओके. He ate 5 eggs. He ate 5 eggs. Suppose सोनू had 12 eggs. He ate 5 eggs. So what fractions of the eggs did he eat? What fractions of the eggs did he eat means कि उसने जितने एग खा लिए, 5 एग उसने खा लिए, 12 एग उसके पास थे, 5 एग उसमें से उसने खा लिए, तो कितने उसके पास जो एग्स हैं उसका क्या फ्रैक्शन बनेगा. देखो लाइक उसके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो टोटल नंबर क्या है हमारे पास. मैंने आपको बताया था हम सबसे पहले टोटल नंबर काउंट करते हैं. तो टोटल नंबर इज 12. टोटल नंबर इज 12. ही एट 5 एग्स. उसने कितने एग्स खा लिए थे? 5. सो हम 5 एग्स को शेड कर देंगे कि ये वाले 5 एग्स हमारे यूज हो गए. तो अब क्या करेंगे इसको. मैंने आपको पहले बताया था कि शेडेड पार्ट्स को हम काउंट करके 1 2 3 4 5. सो हम वी राइट हियर 5. We write here 5. शेडेड पार्ट जो भी होता है हम उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल पार्ट्स को हम नीचे लिखते हैं. तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस? व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस एक्स? द फ्रैक्शन ऑफ एक्स ईटन, द फ्रैक्शन ऑफ एक्स ईटन बाय सोनू इज 5/12. द फ्रैक्शन इज 5/12. कि हमारे पास क्लियर ढंग से सुनेंगे. पहले उसके पास सोनू के पास 12 एग्स थे. 12 एग में से 5 एग्स उसने खा लिए. तो जो 5 एग उसने खाए वो हमने यहाँ पे शेड कर दिए. 5 एग्स हमारे खत्म हो गए. तो जो हमारे पास टोटल कितने थे? 12. तो 12 में से हमारे कितने यूज हो गए? 5. तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगा? 5/12. क्लियर. हमारा फ्रैक्शन क्या रहेगा? 5/12. So students, now open your book, page number 104. This is the example. Sonal bought 7 pencils. Out of these pencils, she gave 3 to her brother Paras. Sonal bought 7 pencils means Sonal ने 7 pencils खरीदी. Out of these pencils, she gave 3 to her brother Paras. उसने इन पेंसिल में से 3 किसको दे दी? अपने ब्रदर पारस को. वट फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल वॉज देयर विद पारस. फ्रैक्शन कौन सा पारस के पास बचा. ऑल्सो फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स लेफ्ट विद सोनल. और ये भी बताना है कि कितना फ्रैक्शन जो है हमारे पास सोनल के पास बचा. तो फर्स्टली वी राइट द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल सोनल बोट. सोनल ने टोटल कितनी पेंसिल खरीदी? 7. उसके पास कितनी पेंसिल्स थी? 1 2 3 4 5 6 7. 7 पेंसिल्स थी. 7 पेंसिल्स में से नंबर ऑफ पेंसिल गिवन टू पारस. पारस को उसने 3 पेंसिल्स दे दी. 1 2 और 3 पेंसिल्स पारस को. पहले हमारे पास टोटल कितनी है? टोटल 7. तो हम सबसे पहले टोटल नंबर को नीचे लिखते हैं. क्लियर है. जो हमारा डिनोमिनेटर लिखते हैं, हमारा लोअर नंबर लिखते हैं, वो हम टोटल नंबर को लिखते हैं. पहले हमने वो लिखा 10 फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल विद पारस. तो पारस को उसने कितनी दे दी? 1 2 3. तो ये हमारी यूज्ड पार्ट हो गया. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/7। तो पारस का फ्रैक्शन क्या बना, जो उसने पारस को पेंसिल दी उसका फ्रैक्शन इज 3/7।
क्लियर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पेंसिल लेफ्ट विथ सोनल। सोनल के पास कितनी पेंसिल, 7 में से 3 तो उसने अपने ब्रदर को दे दी, तो वी राइट है 7 - 3, सो 4 पेंसिल उसके पास बच गई। तो वो फ्रैक्शन क्या होगा उसका, बाकी 1 2 3 4, 3 यूज तो उसके भाई ने कर ली थी, तो बाकी जो 4 था वो हम 4/7। क्लियर है आपको। जो सोनल का फ्रैक्शन बचा वो 4/7 और जो उसके ब्रदर का फ्रैक्शन है वो 3/7। क्लियर, क्लियर है स्टूडेंट्स। So now students, open your maths notebook. Open your maths notebook. Write the date and classwork. Chapter 6 fraction, exercise 6.4. Write the all details fast. The first question is, Raghav had 9 bananas. He ate 5 bananas. What fraction of the bananas did he eat? Easy है. First question है, इसको हम ऐसे राघव स्लैश करके he eat. The question is, Raghav had 9 bananas. राघव के पास 9 bananas हैं. He ate 5 bananas. उसने 5 bananas खा लिए. What fraction of the bananas did he eat? Clear? Firstly, we write the total number of bananas. Solution. The total number of bananas is equal to 9. Total number क्या है bananas के, 9. Number of bananas eaten by Raghav. Number of bananas eaten by Raghav. कितने उसने बनानास ईट किए हैं राघव ने, कितने बनानास ने खाए हैं, 5. क्लियर। तो फ्रैक्शन ऑफ बनानास ईटन, जो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ बनानास ईटन, कि बनाना जो उसने खाए थे उसका क्या फ्रैक्शन बना। फर्स्टली वी सी वी हैव 9 बनानास. फाइव एंड 4 9 बनानास. उसके पास कितने बनानास थे, 9 बनानास थे. उसमें से उसने कितने खा लिए, 5. तो 5 को हम शेड कर देंगे. 5 हमारे पास यूज हो गए. सबसे पहले हम टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो वी राइट हियर लोअर नंबर इज 9. हम नीचे वाला नंबर क्या लिखेंगे, 9, क्योंकि हमारी टोटल काउंटिंग जो होती है हम वो लिखते हैं. उसके बाद यूज्ड, जो हमारा ये पार्ट होता है, जो हमारा ये शेडेड पार्ट होता है, तो हम यूज कितना कर लिए, 1 2 3 4 5. सो वी राइट हियर 5. सो फ्रैक्शन ऑफ बनानास ईटन इज 5/9. जो इसका फ्रैक्शन बना वो क्या बना, फ्रैक्शन 5/9, क्योंकि 5 उसने यूज कर लिए टोटल 9 में से. क्लियर। सो स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन इज, शबनम डिवाइड्स अ केक इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. शबनम ने डिवाइड्स किया केक को. केक को क्या किया, एक उसके पास केक है, उसने उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 2 3 4 5. उसके पास 5 पार्ट्स हो गए.
5 पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड किया 5 पार्ट्स में। शी ईट्स 1 पार्ट एंड गिव 2 पार्ट्स टू हर सिस्टर। तो उसने 1 पार्ट को खा लिया और 2 पार्ट्स उसकी सिस्टर को दे दिए। सबसे पहले शबनम ने क्या किया, एक केक को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसने 1 पार्ट खुद खा लिया और 2 पार्ट्स जो थे 2 पार्ट्स अपनी सिस्टर को दे दिए। नेक्स्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक इज लेफ्ट। तो जो लेफ्ट हमारा केक बचा है, ये वाला, ये पार्ट, तो इसका हमारा फ्रैक्शन क्या होगा। क्लियर। जो हमारा ये केक बचा है, एक तो उसने खा लिया, 2 उसने अपनी सिस्टर को दे दिए, तो जो पार्ट बचा है उसका फ्रैक्शन क्या होगा। शबनम डिवाइड्स is left। मैं फुल क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपकी बुक में भी है, आप उसमें से रीड कर सकते हैं अपनी बुक में से, और इधर इसलिए स्टार्टिंग लिखती हूँ ताकि आपको मिस ना हो जाए कि ये कौन सा क्वेश्चन है। नंबरिंग भी है और साथ में आपको वर्ड भी पता चल जाएगा। दैट्स वाई इस पैटर्न में मैं आपको लिख रही हूँ। फर्स्टली टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ केक। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ केक parts of cake, टोटल कितने पार्ट्स थे केक के, 5 थे ना टोटल पार्ट्स, 5। पार्ट ईटन बाय शबनम, पार्ट ईटन बाय शबनम, एक ही पार्ट किया था उसने, पार्ट ईटन बाय शबनम। शबनम ने कितना खाया था, शबनम ने ओनली 1 पार्ट ईट किया था। पार्ट ईटन बाय शबनम इज 1। क्लियर। पार्ट्स गिवन इनटू हर सिस्टर, उसने अपनी सिस्टर को क्या दिया, पार्ट्स गिवन टू हर सिस्टर, गिवन टू हर सिस्टर। उसने कितने पार्ट्स दिए थे अपनी सिस्टर को, 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स थे सिस्टर को, 2 पार्ट्स। पार्ट्स eaten by Shabnam and his sister, parts eaten by Shabnam and her sister, parts eaten by Shabnam and her sister, 2 + 1। 2 + 1 means 1 पार्ट शबनम ने खाया था और 2 पार्ट्स उसने अपनी सिस्टर को दिए थे। तो हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए टोटल, 3 पार्ट्स। फ्रैक्शन ऑफ केक लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ केक लेफ्ट मीन्स फ्रैक्शन ऑफ केक लेफ्ट। फ्रैक्शन जो है हमारा क्या बनेगा इसका फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं एक स्मॉल सा केक ड्रॉ करती हूँ। इसके 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स में से 1 पार्ट उसने खा लिया था, 2 पार्ट्स उसने अपनी सिस्टर को दे दिए थे। तो हमारे पास कितने पार्ट्स रह गए, 3 शेडेड पार्ट्स हो गए। टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने थे, 5। सो वी राइट हियर 5 एंड और 3 पार्ट्स उसने खा लिए थे।
फ्रैक्शन ऑफ केक इज लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ केक लेफ्ट, जो यूज हो गया वो नहीं पूछा, लेफ्ट पूछा है, जितना केक रह गया है। तो हमारा कितना केक रह गया, ये 2 पार्ट्स, 1 और 2। सो वी राइट हियर 2। हमारे पास 2 पार्ट रह गया, 3 पार्ट यूज हो गया था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रैक्शन ऑफ केक लेफ्ट इज 2/5। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ केक इज 5. Part eaten by Shabnam is 1. Part given to her sister is 2. So parts eaten by Shabnam and her sister is 2 plus 1 is 3. So the fraction of cake left, जो केक रह गया, उसका fraction is 2/5. Clear? So students, I hope you all are understand the topic of fraction in real life. So thank you. Have a nice day.